हम रोहतक में हैं और रोहतक के सांपला में मेरे साथ जमीन पर बैठे हैं बजरंग पूनिया। मेरे पीछे किसानों के मसीहा सर छोटू राम की मूर्ति है। बजरंग, 24 घंटे हो गए आपको सियासत के अखाड़े में आए हुए। ये बीते 24 घंटे कैसे आपके गुजरे और क्यों कुश्ती के अखाड़े से और आंदोलन के अखाड़े से आप और विनेश फोगाट राजनीति के अखाड़े में आए? सबसे पहले तो धन्यवाद। और बड़ा अच्छा लग रहा है 24 घंटे में समय हो गया कि भाई लोगों की सेवा करने का हमें मौका मिल रहा है। और बिल्कुल जो रोड की जो हमने आवाज़ उठाई थी बेटियों की, चाहे किसान आंदोलन में हो चाहे अग्निवीर आंदोलन में हो, जो चीज़ हम रोड से पूरे देश में पूरे संसार में नहीं पहुंचा पाए, मुझे लगता है वो संसद से या विधानसभा से हम उस आवाज़ को और बुलंद कर सकते हैं। तो इसलिए हमने ये रास्ता चुना है। आप और विनेश दोनों कांग्रेस में आए, लेकिन टिकट सिर्फ विनेश को मिला है। आप जिस सीट से दावा कर रहे थे या जो चर्चा चल रही थी बादली सीट, वहां से कांग्रेस ने सिटिंग विधायक को दोबारा मौका दिया। आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, और अगर हाँ तो क्यों नहीं लड़ रहे? देखिए, चुनाव लड़ना ही राजनीति नहीं होती। और मैं चाहता हूं कि पहले भी हमने दोनों ने, मैं विनेश और हमने बात की थी कि भाई दोनों में से एक चुनाव लड़ेगा, और विनेश चुनाव लड़ रही है तो हम विनेश के साथ हैं। और दूसरी चीज़, हमने राजनीति की हर वो टेक्निक, हर वो दाव सीखना जो हमने कुश्ती में सीखा है। और जो मुझे जिम्मेवारी हमारे नेता राहुल गांधी जी ने, खड़गे जी ने दी है, उसको हम बेखूबी निभाएंगे और संगठन में रह के हम काम करेंगे। जो हमारे किसान भाई हैं, जो हमारे खिलाड़ी हैं, महिला खिलाड़ी हैं, जो हमारे जवान हैं, जो भी जिस भी वर्ग में जिसके ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, बहुत सारे आंदोलन हो रहे हैं देश में, तो उस आवाज़ को हम पुरजोर तरीके से उठाएंगे। लेकिन आपकी कांग्रेस में एंट्री हुई और बृजभूषण शरण सिंह का बयान आया, प्रतिक्रिया आई। उन्होंने कहा कि सच्चाई सामने आ गई है। पहले से मैं कह रहा था कि ये मेरे खिलाफ साजिश कांग्रेस कर रही है, बजरंग और विनेश और तमाम खिलाड़ियों के जरिए, और अब वो कांग्रेस में चले गए हैं। ये एक तरीके से वो कह रहे हैं कि वो सही साबित हुए, और वो कह रहे हैं कि सच्चाई जो है वो सामने आ गई है। आप इस पर उन्हें क्या जवाब देना चाहेंगे? अब कोई किसी भी पार्टी में जाए, जो उसके ऊपर आरोप लगे हैं, इसका मतलब वो सब सिद्ध हो जाते हैं कि भाई वो साफ है। उससे पहले भी उस पर 84 मुकदमे हैं खिलाड़ियों ने लगाए, उससे पहले भी, तो वो क्या साफ सभी के थे। दूसरी चीज़, मुझे लगता है कि मीडिया ने ही उनको स्टार बना रखा है, बार बार में उसका नाम लेके कि भाई बृजभूषण जी ये बोल रहे हैं, बृजभूषण जी वो बोल रहे हैं। जिस आदमी ने महिला खिलाड़ियों के साथ सेक्सुअल हरासमेंट की है, वो टीवी मीडिया पे बोल रहा है पूरे देश के सामने कि हाँ मैंने एक लड़की को गले लगाया, उसने ऐसा महसूस किया, तो आप इसको क्या मान रहे हैं? सबूत नहीं। एक 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 चीज़ मैं पूछ रहा हूँ, सबूत नहीं है ये? जो आदमी अपने मुंह से बोला कि एक लड़की को गले लगाया, उसने ऐसा महसूस किया, इससे बड़ा और सबूत क्या चाहिए? यही तो वो कह रहे हैं। वो सियासत में है, जब उन पर आरोप लगे और किसी पर भी आरोप लगते हैं वो आरोपों को झुटलाता है। वो कह रहे थे कि कांग्रेस उनके खिलाफ साजिश कर रही है। मतलब वो अपने मुंह से बोल रहे, वो भी कांग्रेस बुलवा रही है। जो उसने अपने मुंह से बोला वो कांग्रेस ने बुलवाया था। अब जब आप और विनेश कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, वो कह रहे हैं देखो शुरू से मैं कह रहा था ये कांग्रेस कर रही थी, अब ये दोनों खिलाड़ी कांग्रेस में आ गए। जब जनवरी, पिछले साल जनवरी में हम जंतर मंतर में बैठे थे, तो हमने तो एक भी पार्टी को ऊपर नहीं चढ़ने दिया था, किसी भी आदमी को, चाहे वो कांग्रेस का था उस समय, चाहे वो आम आदमी पार्टी का था, चाहे बीजेपी का था। बीजेपी के तो हालांकि आए ही नहीं, लेकिन हमने तो एक आदमी को भी नहीं चढ़ने दिया कि भाई हमारा ये राजनीति कोई मुद्दा नहीं है, हम एक आदमी के खिलाफ लड़ रहे हैं, हमें इन बेटियों के साथ गलत हुआ उसके लिए उस आदमी को फेडरेशन से दूर होना चाहिए और उसको उसके कर्मों की सज़ा मिलनी चाहिए। सिर्फ ये लड़ाई थी। लेकिन वो ज़बरदस्ती बीजेपी ने अपने ऊपर वो लड़ाई लेके, पूरे उसको बचाव करने के लिए बीजेपी ने अपने ऊपर लड़ाई लेके पूरे बीजेपी की लड़ाई बना दिया उसको। वही सवाल है कि ये लड़ाई बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ थी, अब आप कांग्रेस में आ गए, अब आपकी लड़ाई बीजेपी से है। तो ये एक शख्स के खिलाफ लड़ाई और अब एक पार्टी, एक सरकार के खिलाफ लड़ाई। देखिए, वो बीजेपी ने उसी टाइम अपने ऊपर ले ली ना। अगर वो खिलाड़ियों का सपोर्ट करें, तो हमने तो लेटर लिखे थे उनके सांसदों को कि भाई आप आइए। कोई भी सांसद आया? कोई भी नहीं आया। और जिन ओपोजिशन में जब वो जो लोग थे, तो हमने तो उनको बोला था, विपक्ष में जो लोग थे उनको तो बोला भी नहीं हमने, और उन लोगों को बोला हमने कि भाई आप आइए। वो बोलने के बाद भी नहीं आए, और ये लोग बिना बोले भी हमारे साथ खड़े हुए। तो इसका मतलब आप क्या देख रहे हैं? पूरा देश देख रहा है कि भाई आप जो बेटियों का शोषण कर रहे हैं, आप उसके साथ खड़े हैं। तो ये लगा ना। तो ऐसे लोगों के साथ हम जाके क्या करें? हम जवान आज रोड पे हैं, किसान आज रोड पे है, खिलाड़ी आज रोड पे हैं, तो उस पार्टी के साथ हम जुड़ के क्या करेंगे जिसकी वजह से सब लोग। लेकिन अभी क्यों? ये टाइमिंग पर सवाल है कि वो जो आपका, हमने तो 2 साल पहले वो आवाज उठाई थी।
अभी जो आप कांग्रेस में शामिल हुए ठीक चुनावों से पहले, ये सवाल है कि इस वक्त क्या ये चुनाव लड़ने की नीयत से, क्योंकि वो आंदोलन जो है अभी आपका वो अदालत में है, और ये सवाल न्यूट्रल लोग भी पूछ रहे हैं कि क्या राजनीतिक फायदे के लिए ये सब कुछ था कि अब चुनाव आया है उससे ठीक पहले विनेश और बजरंग चुनाव में आ गए हैं, चुनाव लड़ने भी जा रहे हैं, क्या आंदोलन जो है वो एक जरिया था? ये सवाल आपसे पूछा गया। चुनाव तो लोकसभा का भी था, इससे पहले ही हुआ है, 4-5 महीने पहले, 6 महीने पहले। जब भी ज्वाइन कर लेते फिर हमने जब क्यों नहीं की? अब क्यों? तो वही चीज़ है ना। तो अब मेरे ऊपर डोप का बैन लगा रखा है, क्यों लगा रखा है? मैंने एक ईमेल कर रखा है नाडा को, आज तक मेरा उस ईमेल का जवाब नहीं आया है। बाकी जो उन्होंने कमेटी बनाई, मैंने उस कमेटी में जवाब दिए, उस कमेटी ने मुझे बहाल कर दिया। दोबारा फिर मेरे को लोकसभा चुनाव खत्म होते ही दोबारा मेरे ऊपर सस्पेंड कर दिया और दोबारा एक और कमेटी कब बना तय किया आपने और विनेश ने कि अब राजनीति में सीधे जाना है और कांग्रेस में शामिल? अभी विनेश पेरिस से आने के बाद। तो मगर जब रेसलिंग करने ही नहीं देते तो हम लोगों की सेवा, जब हम आंदोलन कर रहे हैं, हम जो देश की बेटियों की आवाज़ उठा रहे हैं, देश के किसानों की जो आवाज़ उठा रहे हैं, वो क्यों ना हम राजनीति पार्टी में जाके वो आवाज़ उठाए। तो इसलिए हमने पार्टी ज्वाइन करी। ये खुद ही आप लोगों का ख्याल था या कांग्रेस की तरफ से संपर्क किया गया कि अब आप वक्त आ गया, अब आप लोग आइए राजनीति? नहीं, पहले हमारा खुद का इंटरेस्ट था कि भाई हम देश की सेवा कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमने देख लिया रोड पे बैठ के सेवा नहीं कर पाए हम, क्योंकि रोड पे तो बेटियों को घसीटा ही गया है। तो इसलिए हमने ये सोचा कि भाई हम विधानसभा या संसद में जाके हम देश की आवाज़, देश की बेटियों की, देश के किसानों की, जो जिस वर्ग के साथ अत्याचार हो रहा है उस वर्ग की हम वहाँ पे आंखों में आंखें डाल के उनसे सवाल कर सके। अब आप राजनीति में, अब आप नेता हैं, कांग्रेस ने आपको किसान कांग्रेस का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाया है, तो अब राजनीति में आकर विनेश चुनाव लड़ रही हैं जुलाना सीट से। अब आप लोगों के क्या सपने हैं, क्या आप लोगों के गोल हैं, क्या आप करना चाहते हैं सियासत में? देखिए, जो जैसे रेसलिंग में मैंने ओलंपिक मेडल जीता है, ऐसे ही राजनीति के हर वो दाव सीख के आगे बढ़ना चाहते हैं और पूरी मेहनत करेंगे ग्रास रूट पे। हमारे नेता राहुल गांधी जी हैं, खड़गे जी हैं, प्रियंका गांधी जी हैं, केसी जी हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के पार्टी को भी मजबूत करेंगे और देश में एक बुलंद आवाज़ करेंगे कि भाई जिस वर्ग के साथ अत्याचार हो रहा है उसकी पुरजोर आवाज़ उठाएंगे। कुछ दिनों पहले ही अचानक से सुबह सुबह आप और विनेश पहुंचे 10 जनपद, राहुल गांधी से आप लोगों की मुलाकात हुई, तस्वीरें भी आई, क्या बात हुई राहुल गांधी से, और राहुल गांधी में क्या आपको अच्छा लगता है? देखिए, वो हमेशा आप देख रहे हैं पिछले कई सालों से वो रोड पे लड़ाई लड़ रहे हैं, आंदोलन की लड़ाई लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। वो हर उन लोगों के पास जा रहे हैं जिनके साथ सरकार नहीं खड़ी। क्यों नहीं खड़ी उनके साथ? जो किसान हैं, जो कभी मोची के पास जा रहे, कभी ड्राइवरों के पास जा रहे, कभी खिलाड़ियों के पास जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि देश को आगे बढ़ाने के लिए राहुल जी की जो सोच है, उसी सोच को प्रभावित कि भाई हम भी राहुल जी के साथ उनको और मजबूत करें, उनके साथ हर लड़ाई में उनके साथ खड़े रहें। और दूसरी चीज़, जो हम 10 जनपद में उनसे मिले, किसी से भी मिल सकते हैं, कोई मतलब ये नहीं होता कि भाई हमें राहुल से क्यों मिला। नहीं, पत्रकार साथियों की तरफ से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। पहले मैं इसका जवाब दे देता हूँ। कोई भी किसी से मिल सकता है, देश में सबको अधिकार है। हमने औपचारिक तौर पे ये अनाउंस नहीं किया था कि हमने पार्टी ज्वाइन कर ली, उसके बाद भी हमें रेल से नोटिस मिला। इस देश में ऐसा कौन सा कानून होगा, किसी इंसान से आप मिल रहे हो, नेता विपक्ष से मिल रहे हो और आपको सीधा नोटिस थमा दे? हमने तो नहीं बोला हमने पार्टी ज्वाइन करी, फिर हमें वो किस चीज़ का नोटिस दिया? तो अगर हम पार्टी ज्वाइन करते रिजाइन देने से पहले तो हमें नोटिस मिलना चाहिए था। अगर हम प्रधानमंत्री जी से मिलते हैं तो हमें नोटिस मिलता है? कभी नहीं मिलता। अभी खिलाड़ी ओलंपिक के बाद मिले हैं, मैं अब कितनी बार मिला हूँ प्रधानमंत्री। क्या बात हुई राहुल गांधी से, क्या बात हुई, उन्होंने आप लोगों से क्या कहा? उन्होंने हमें यही बोला कि भाई जो आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, जो आप लोगों ने साहस दिखाया है, मैं आप लोगों से मुझे लग रहा है कि भाई आप कांग्रेस पार्टी में आ रहे हो तो पूरी हिम्मत के साथ हम आगे बढ़ेंगे और हम आप लोगों के साथ हैं। आप राहुल गांधी को कैसे देखते हैं? बजरंग, आपका इंटरनेशनल एक्सपोजर है, राहुल गांधी को जब आप देखते हैं, क्या लगता है, क्या उनमें एक भविष्य का प्रधानमंत्री आपको दिखता है? हाँ बिल्कुल, जो वो मेहनत कर रहे हैं, जो वो आज संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि आज वो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं और वो संघर्ष उनका जाया नहीं जाएगा, पूरा देश देख रहा है और वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और मुझे लगता है कि आने वाला समय उनके लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बेहतर होगा। एक सवाल मैं अपने पत्रकार साथियों की तरफ से आपसे पूछना चाहता हूँ। आप 10 जनपद के अंदर गए, हमारे पास खबर पुख्ता थी, हमने खबर चलाई कि बजरंग और विनेश राहुल गांधी से मिलने पहुंचे हैं, मुलाकात हो भी गई है। कई साथियों ने आपको संपर्क किया, आपने झुटला दिया कि नहीं हमने कोई मुलाकात नहीं की, और इसके बाद फिर तस्वीर आ गई और तब से आपसे कई पत्रकार जो है वो ये खुन्नस पाले है कि बताओ राजनीति में बाद में आए, पहले से पैतरे सीख गए। देखो, मुझे पता था, क्योंकि मीडिया तभी चला देता है कि भाई आप उधर जा रहे हो, आप उधर जा रहे हो।
जब तक हम कोई फैसला नहीं ले लेते क्या कोई कंफ्यूजन था लास्ट मिनट तक कि आप ये दबाना चाह रहे थे, ये जानकारी आगे नहीं लानी? कोई कंफ्यूजन नहीं था। जब हमने बैठ के फैसला किया तो उसके बाद कोई कंफ्यूजन नहीं था और हम बिल्कुल खुले मन से गए थे कि भाई हम बात करेंगे और आगे बढ़ेंगे इस चीज़ के लिए। तो ऐसा कोई, बस वही था, मीडिया पहले ही सारी चीज़ें चला देता, फिर मीडिया के कॉल पे कॉल क्योंकि स्पोर्ट्समैन है, पहले से ही सभी मीडिया के पास नंबर है, तो इतने कॉल आ जाते हैं। अब इतने कॉल आ रहे हैं कि दिन में 300-400 कॉल तो मीडिया के आ रहे हैं, तो उससे मगा भाई थोड़ा सा तो आराम मिलेगा ना, तो इसलिए उनको बोलना पड़ेगा। खेत जताना चाहोगे एबीपी न्यूज के जरिए? जी बिल्कुल, जिन मीडिया के भाइयों का कॉल आया मेरे पास, मैं उनसे क्षमा चाहूँगा कि मैंने आपको ये बोला कि भैया अभी हमारी मुलाकात नहीं हुई है। अब ये बताइए कि क्या इस बात की आपको मायूसी है कि इस बार आप विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ पा रहे? नहीं, क्योंकि हमें ये पता है कि आप लड़ना चाहते थे चुनाव। देखिए हम दोनों ने फैसला किया था, हम दोनों में से एक लड़ेगा और बिल्कुल भी खेद नहीं है। हमने विनेश बोली कि हम दोनों में से एक लड़ेगा, तो हमने विनेश को चुना कि भाई आप लड़ो चुनाव, मैं संगठन में रह के मैं जो आपका सपोर्ट करूंगा और पूरी जो हरियाणा की जो 90 विधानसभा है उन सब का सपोर्ट करेंगे और पार्टी को और मजबूत बनाएंगे। आपकी क्या भूमिका होगी? पार्टी ने हालांकि आपको तो किसान, आप खिलाड़ी हैं, आपको किसान कांग्रेस में आपको एक बड़ा पद दे दिया है, आपकी आगे क्या भूमिका होगी कांग्रेस में और इस विधानसभा चुनाव में? जो ऊपर से आदेश आएंगे वो हर भूमिका हम निभाएंगे। बातचीत क्या होगी? अभी सिर्फ ये है कि भाई आप लोग हिम्मत रखें और आप आगे बढ़े। हर राजनीति का जैसे कुश्ती में टेक्निक सीखते हैं, हर वो टेक्निक सीखे और हम हमेशा आपके साथ खड़े आपको आगे बढ़ाएंगे। आप तो कुश्ती सीख रहे हैं, टेक्निक सीख रहे हैं, और रिंग में अभी आपने पहले विनेश को उतार दिया, वो अभी ओलंपिक से लौटे हैं, और जुलाना सीट बहुत आसान सीट नहीं रहने वाली। देखो संघर्ष कोई भी हो आसान नहीं होता, और जो आसान संघर्ष होता है उसमें मजा भी नहीं आता। अगर आपको ये पता है कि ओलंपिक मेडल आपको इजी मिल जाए तो आप उसके लिए मेहनत नहीं करेंगे। तो अगर आपको ये लगेगा अगर राजनीति में ये चीज़ तो इजी मिल जाएगी तो उसका मजा भी नहीं है। क्योंकि आपने ओलंपिक मेडल का जिक्र किया बजरंग, मैंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में विनेश से ये सवाल पूछा था, वो मीडिया से पहली बार मुखातिब हुई थी ओलंपिक में जो कुछ हुआ उसके बाद, और मैंने उनसे पूछा था कि ये सवाल उठे कि क्या साजिश के कारण वो ओवरवेट हो गई और क्या इस सब के पीछे साजिश थी। उन्होंने सीधा जवाब नहीं दिया, उन्होंने कहा कभी फुर्सत में बात करेंगे। आप इसके बारे में हमें क्या बता सकते हैं? क्या विनेश ने आपको इसके बारे में कुछ बताया है? ओलंपिक में विनेश के साथ जो हुआ उस पर बजरंग पुनिया की क्या राय है, और हमें यह भी बताइए कि विनेश इसके बारे में क्या सोचते हैं? देखिए पता तो है, लेकिन मुझे लगता है कि हमें विनेश पे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो बताएगी तो और बेहतर होगा। पता तो मुझे भी है क्योंकि मेरी भी विनेश से बात होती थी, लेकिन विनेश अपने मुंह से पूरे देश को बताएगी तो मुझे लगता है वो बेहतर होगा। मानते हैं उनके साथ साजिश? वो मुझे लगता है कि वो विनेश अपने मुंह से बताए। अच्छा ठीक है, उनको बताने दीजिए, लेकिन आप भी उस मंच तक, ओलंपिक के मंच तक आप भी पहुंचे हुए हैं, आप तो पदक जीते भी हुए हैं। आपको लगता है उस लेवल पर जाकर के कोई साजिश की गुंजाइश रहती है, और इस बार हुई है? वही मैं बोल रहा हूँ ना कि एक बार विनेश इसका सवाल का जवाब बेहतर देगी, क्योंकि जो विनेश बोलेगी वो पूरा देश भी सुनेगा उस समय। और क्योंकि कई चीज़ें जो आदमी नहीं बता पाता वो चीज़ें भी उसने वहाँ पे देखी होंगी, तो वो बेहतर बताएगी। बिल्कुल, हम इंतजार करेंगे। हरियाणा पर आते हैं। ये जो विधानसभा का चुनाव है, 10 सालों से यहाँ पर बीजेपी की सरकार है। मुख्यमंत्री बदला कुछ वक्त पहले ही बीजेपी ने। नायब सिंह सैनी की ये जो सरकार है, इसके खिलाफ अब आप कांग्रेस में है। किन बुनियादी मुद्दों पर कांग्रेस इस बार लड़ रही है, और आप किस तरीके की तस्वीर देख रहे हैं 8 अक्टूबर को जब नतीजा है? देखो मुद्दे तो बहुत सारे हैं, मुद्दे तो बताने की जरूरत ही नहीं है। जवान, किसान, बेरोजगारी, क्राइम, इतने मुद्दे हो गए हरियाणा में 10 साल में, तो वो सब लोगों को दिख रहे हैं और लोगों ने मन बना लिया है कि भाई अब की बार पूरे बहुमत से, मुझे लगता है 60 से 70 सीटों के बीच में कांग्रेस पार्टी लेके आ रही है और इजीली सरकार बना रही है। 60 से 70 सीटें कांग्रेस की। बिल्कुल। तो मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है, और आपकी पसंद कौन है? देखो वो तो आला कमान करेगा, और सभी नेता जो हमारे जो बड़े नेता हैं, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, दीपेंद्र जी हो, शैलजा जी हैं, रणदीप सुरजेवाला जी हैं, जिसको भी पार्टी बनाएगी हमारे लिए सभी अच्छे हैं। क्या इस सरकार में, जो भी सरकार बने, उसमें क्या हम विनेश को मंत्री के तौर पर देखेंगे? आप चाहेंगे? देखो बिल्कुल, हर खिलाड़ी की चाहत होती है, वो खिलाड़ी है और मुझे लगता है कि भाई वो जीत के आएगी तो बिल्कुल ऑफकोर्स चाहेंगे कि वो खेल के लिए अच्छा काम करे, खिलाड़ियों के लिए अच्छा काम करे, और जो पार्टी का आदेश होगा वो मानेंगे। आप और विनेश तो आगे राजनीति में। आखिरी के 2-3 सवाल हैं। साक्षी मलिक, 3 चेहरे इस आंदोलन के, जंतर मंतर पर महिला पहलवानों के आंदोलन के। विनेश और बजरंग आए सियासत में, कांग्रेस में आए, साक्षी मलिक नहीं आई, क्या इसके पीछे कोई इनसाइड स्टोरी है? नहीं, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। साक्षी का मन नहीं था, और
ये नहीं कि भाई साक्षी अगर वो राजनीति में नहीं आई तो हम अलग अलग हैं, तीनों साथ खड़े हैं आज भी। वो लड़ाई अलग है, वो रोड की लड़ाई हम अभी भी लड़ रहे हैं, कोर्ट में है। और ये लड़ाई जो लड़ रहे हैं, जो ये पॉलिटिकल लड़ाई है, ये विधानसभा की है, संसद की है। जो भी लड़ाई लड़ेंगे वो इकट्ठे होकर लड़ेंगे। साक्षी उस साइड लड़ रही है, हम इस साइड लड़ रहे हैं, तीनों इकट्ठे हैं। और ब्रिजभूषण शरण सिंह ने एक बात कही कि अगर उनको पार्टी कही, हालांकि पार्टी ने तो उन्हें टिकट भी नहीं दिया, लेकिन उनके वो ये कह रहे हैं कि अगर पार्टी ने कहा तो वो हरियाणा में चुनाव प्रचार करेंगे, करना चाहते हैं। अगर वो आएंगे तो सबका अधिकार है। आप लोग क्या करेंगे? हम लोग क्या करेंगे, जनता करेगी। सबका अधिकार है भाई, उनकी पार्टी है, उनको प्रचार के लिए भेजेगी तो उनको आना चाहिए। वो तो हरियाणा की जनता तय करेगी कि या एक बेटियों का शोषण करने वालों के साथ खड़े हैं या वो अपनी बेटियों के साथ खड़े हैं। वो तो हरियाणा की जनता तय करेगी। तो वो राजनीतिक खिलाड़ी है, वो काफ़ी अच्छे से खेल रहे हैं इस चीज़ को। और आपने बोला कि वो अब की बार उनको टिकट नहीं मिला, बेटे को मिली है, तो पार्टी ने घर में टिकट दे दी तो उन्हीं की है। तो पार्टी ने हमेशा उनका सपोर्ट ही किया है, ना कि पार्टी ने बोला। अगर वो विपक्षी पार्टी का किसी भी पार्टी का नेता होता तो मुझे नहीं लगता वो अब तक बाहर होता। इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो बीते कई महीनों से आप लोग संघर्ष कर रहे हैं, क्या पीएम मोदी की तरफ से, प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से कोई संपर्क करने की आप लोगों से कोशिश की गई, जो आप लोगों की न्याय की लड़ाई थी? और क्या वो होता अगर, तो क्या आज आप कांग्रेस में? देखो, हम खिलाड़ी हैं। उस समय हम जब बैठे 1.5 साल पहले, तो अगर थोड़ा बहुत भी संज्ञान लेते तो मुझे लगता है कि हम अभी गेम कर रहे होते। क्योंकि ये नहीं कि भाई अभी 30 साल एज है, विनेश की भी, मेरी भी, साक्षी की भी। तो ये नहीं कि भाई 30 साल में आदमी छोड़ देता रेसलिंग। अगर उस समय वो चीज़ें होती, हम 1.5 साल से संघर्ष कर रहे थे, उस समय सभी चीज़ें ठीक होती तो नतीजे क्या पता कुछ हो। लड़ाई में अगर सरकार प्रधानमंत्री का साथ होता तो आज आप रिंग में होते, ना कि राजनीति। बिल्कुल होते, लेकिन वो परिस्थिति ऐसी बन गई कि भाई हमें मजबूरन। दुख है इस बात का। देखो, गेम छूटता है खिलाड़ी का तो दुख हर खिलाड़ी को होता है। अगर हम ओलंपिक मेडल, दूसरी बार ओलंपिक जाते, दूसरी बार मेडल जीतते, तो वो हमारे लिए और खुशी की बात होती, पूरे देश के लिए अच्छी बात होती वो। लेकिन वो परिस्थिति ऐसी बनवा दी सरकार ने कि हमें मजबूरन, हमें जो चीज़ें दिख रही थी, अगर चाहे किसान की बात लगा लो, खिलाड़ियों की बात लगा लो, जवान की बात लगा लो, अगर सबका सहयोग अगर होता इस चीज़ में, तो मुझे लगता कि देश में और बेहतर स्थिति होती और राहुल गांधी जी को इतना संघर्ष नहीं करना पड़ता जितना वो अब कर रहे हैं। तो वो चीज़ें बिल्कुल मतलब मुझे लगता है कि भाई सरकार बिल्कुल तानाशाह पे आई हुई है। और इसलिए जो हमारे नेता राहुल गांधी जी हैं, पूरे हर वर्ग की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हमने भी यही चीज़ कही है कि भाई हम भी उनके साथ कंधे से कंधा मिला के उनका साथ दें। और आगे हम देखेंगे आपको लोकसभा चुनाव, अगला लोकसभा चुनाव या आगे राज्यसभा, आप भी कब सदन जाना चाहते हैं? इच्छा है बजरंग की? मेरा इच्छा है मेहनत करने की, वो मेहनत करेंगे। बाकी जो चीज़ें होंगी वो आप लोगों के सामने होंगी। तो ये बजरंग पुनिया, बजरंग आप बैठे रहिए, मैं जरा क्लोजिंग कर लूं, बैठे ये कभी खेल खत्म नहीं हुआ है। तो बजरंग पुनिया हमारे साथ तमाम सवालों के जवाब दिए, और जिस मंजे हुए अंदाज में जवाब दे रहे हैं तमाम सवालों के, ये कह रहे हैं कि अभी तैयारी की जरूरत है, लेकिन तैयारी पूरी है बजरंग की भी, विनेश की भी। विनेश चुनाव लड़ने जा रही हैं और बजरंग जो है वो पूरे प्रदेश में कांग्रेस का प्रचार करेंगे। देखना यह है कि इन दोनों खिलाड़ियों के आने से क्या झोली भर पाएगी। पदकों की झोली तो देश की काफी भरी है इन लोगों ने। ये दोनों खिलाड़ी क्या कांग्रेस की झोली भर पाएंगे हरियाणा में 10 सालों के बाद? ये देखना होगा। और ये भी आगे देखना होगा कि सियासत में इन दोनों सुपरस्टारों का सफर कैसा रहता है। बैक टू स्टूडियो। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.